नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश है और मैं एक एजुकेटर हूँ। सो गाइज, कुछ स्टूडेंट का जो है क्वेरी आया था कि हमें मॉलिक्यूलर मास के बारे में बता दीजिए। सो मॉलिक्यूलर मास के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। और बच्चे, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को ध्यान समझ गए तो आप आसानी तरीके से इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका डिफिनेशन देख लिए। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल सब्सटेंस इन आ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जो मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं जितने भी एटॉमिक मासेस होते हैं उनका सम जो है क्या होता है, आपका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो बेसिकली इससे हम जो है ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, हम आपको थोड़ा सा एलोब्रेट करके बताते हैं। तो पहले इसके पहले आपको जानना होगा एटॉमिक मास क्या होते हैं, एटॉमिक मासेस क्या होते हैं। तो एटॉमिक मासेस को समझने के लिए कि आप समझ लीजिए कि एक जो है, एक बैग मान लीजिए। ठीक है, ये ऐसा आपका बैग है और ये बैग आपका थिन मटेरियल का बना हुआ। ठीक है, आपके इसमें कुछ डाला नहीं गया है, थिन मटेरियल का बना हुआ। ठीक है, इसका जो है मास नेग्लिजिबल मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं हमेशा। फिर आपने क्या किया, इसमें फ्रूट्स, केले, बहुत सारा चीज़, फ्रूट्स डाल दिए, केले डाल दिए, बहुत सारा दिए, उसको वेट को मेजर कर लिया। फिर अब क्या होगा, हम इस सारे, अगर हम वेट का पूछेंगे तो सम ऑफ दी ऑल फ्रूट्स, जो जितने फ्रूट डाले हैं उनके वेट का हम तुरंत कैलकुलेशन बता सकते हैं कि इस पूरे जो है बैग में कितना कंटेंट रखा हुआ था। ठीक है, वैसे वैसे आप इसको देखें जो है, अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो सपोज दैट आप जो है एक एटम है। ठीक है, एक एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षा में इसके बाहरी आउटर सेल पे क्या होता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो बहुत ही कम होता है। आप जो है देखिए, उसका देख लीजिए, 10⁻31 कुछ होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, मास आप जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास जो हम अगर डिफाइन करें तो सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक मास के बारे में पता लग गया ना। ठीक है, अब एक एग्जांपल हमने क्लोरीन का लेते हैं, कार्बन का लेता है, सॉरी कार्बन। देखिए कार्बन के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के अंदर क्या होता है, इसमें 6 न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए जो है कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। सी कितना होता है, 12 के बराबर होता है। हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन क्या क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे नहीं, तो केवल इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन क्या होगा, एक। क्या होगा, एक प्रोटॉन होता है तो एक हो जाएगा इसका, न्यूट्रॉन इसमें जीरो होते हैं। ठीक है, तो गाइज इसी तरीके से जो है हम देखें, अगर क्वेश्चन जो है आपका इधर देखिए, जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको अगर आप लोग देखें तो ये बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। ठीक है, H2O को करना है, तो H का क्या है, H का H2O है ना, 2 × 1, हमने बोला ना कि हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 × 1, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, उसमें 8 होते हैं। ठीक है, तो 16 होता है, तो 16, 2 × 1 प्लस 1 to 16, तो टोटल 18। और जो है मॉलिक्यूलर मास को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 18 यू आ गया। ठीक है, अब HNO3 हो गया, HNO3 क्या हो गया, हाइड्रोजन का हमने बताया है एक, और नाइट्रोजन का होता है 14। ठीक है, 14, 14। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का हमने बताया 16, तो 16 × 3 48, तो टोटल 63 आ गया। तो ऐसे जो है आप समझ सकते हैं। ठीक है, बस यही है, इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, थैंक यू गाइस।